क्या आप जानते हैं पांडवों का यह वंशज अकेले ही महाभारत के युद्ध को जीतने में सक्षम था? और क्या यह जानते हैं कि युद्ध से पहले ही इस महायोद्धा ने अपना शीश दान क्यों कर दिया? आइए जानते हैं। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के युद्ध में कई महान महाबली योद्धाओं ने भाग लिया। उन सबके शौर्य और पराक्रम की कहानियां हम हमेशा से सुनते आए हैं, परंतु महाभारत के युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो यदि युद्ध में भाग ले लेता तो 18 दिन तक चलने वाले उस युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देता। उस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र थे। इनके पिता घटोत्कच व माता मूरा दैत्य की पुत्री मोरवी थी। मूरा दैत्य का वध श्री कृष्ण के हाथों से ही हुआ था, तभी से श्री कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने ही मोरवी व घटोत्कच का विवाह संपन्न कराया था। जन्म लेते ही बर्बरीक भी अपने पिता घटोत्कच के समान ही एक बड़े बालक बन गए। इनके घुंघराले बालों के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। घटोत्कच ने इनकी शिक्षा दीक्षा का भार श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। बर्बरीक श्री कृष्ण के पास द्वारका में रहकर सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेने लगे। वह अपने पिता घटोत्कच व दादा भीम की तरह ही असाधारण योद्धा थे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे सिद्धियां अर्जित करने के लिए तप करने एकांत में चले गए। उनकी भक्ति व कठोर तप से प्रसन्न होकर देवी कामाख्या ने उन्हें दर्शन दिए और कई प्रकार की सिद्धियां प्रदान की और उनसे वचन लिया कि वे युद्ध में सदा निर्बल पक्ष का ही साथ देंगे। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और 3 बाण दिए। ये बाण ऐसे थे कि शत्रुओं का स्मरण कर यदि उन पर छोड़ दिए जाएं तो उन्हें समाप्त करके ही लौटते थे, फिर चाहे कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो। जब कौरवों और पांडवों का विवाद महाभारत के युद्ध तक जा पहुंचा तो बर्बरीक भी महाभारत का युद्ध देखने कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण से भेंट की। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने दादा व पिता के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ इस धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए। इस पर बर्बरीक ने कहा, हे वासुदेव, मैं यहाँ केवल युद्ध देखने के उद्देश्य से ही आया हूँ। मैंने देवी माँ को वचन दिया है कि मैं हमेशा कमज़ोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा। मेरे तीर तो इस युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने में सक्षम हैं। इस पर श्री कृष्ण और अर्जुन हंसने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो प्रमाण दो। अपने तीरों से सामने खड़े वृक्ष की सभी पत्तियों को भेद कर दिखाओ। यह सुनकर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन अभी करूँगा। और फिर बर्बरीक ने एक तीर निकाल कर उस घने पेड़ की सभी पत्तियों को भेदने की इच्छा कर तीर को छोड़ दिया। वृक्ष पर असंख्य पत्तियां थीं। तीर ने कुछ ही क्षणों में सभी पत्तियों को भेद दिया। एक पत्ती जमीन पर आ गिरी। श्री कृष्ण ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया तो बर्बरीक का वह तीर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस पर बर्बरीक ने कहा, हे वासुदेव, अपना पैर हटा लें, मेरे तीर को अपना कार्य सिद्ध करने दें। यह देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि बर्बरीक जिस भी पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेगा वही पक्ष विजयी होगा। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि उसे अपने दादा के परिवार की तरफ से ही यह युद्ध लड़ना चाहिए, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। वह महान योद्धा दान व वचनों की महिमा को जानता था, तो उसने श्री कृष्ण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी हैं अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। यह सुनकर कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ युद्ध देखने की इच्छा से आया था। मैं महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। इसके बाद उसने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि उसका यह शीश सदा जीवित रहेगा और उसे एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। बर्बरीक ने वहाँ से महाभारत के संपूर्ण युद्ध को देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भीम को लगा कि उसके बल के कारण ही पांडवों को जीत मिली। अर्जुन को लगा कि उसकी धनुर्विद्या के कारण ही वे युद्ध जीत सके। जब वाद विवाद बढ़ता गया तो श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध का साक्षी बर्बरीक है, उससे ही पूछना चाहिए। इस बात से सभी पांडव सहमत हो गए और बर्बरीक के शीश के पास जा पहुँचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि इस युद्ध में उसने किस योद्धा का पराक्रम देखा। इस पर बर्बरीक ने कहा, इन नेत्रों ने जो देखा मैं वही बताता हूँ। हर तरफ केवल और केवल नारायण और उनका सुदर्शन चक्र ही था। उनकी सहस्त्र भुजाएं ही इस युद्ध क्षेत्र में
शत्रुओं पर प्रहार करती दिखाई दे रही थी और कोई योद्धा तो युद्ध क्षेत्र में था ही नहीं। यह सुनकर अर्जुन, भीम आदि पांडवों का अभिमान क्षण भर में टूट गया। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें कृष्ण के ही नाम से पूजा जाएगा। कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया और कहा, बर्बरीक, तुम खाटू नामक क्षेत्र में स्थापित होगे और खाटू श्याम कहलाओगे। तुम्हारी पूजा और भक्ति से लोगों के सभी कष्ट दूर होंगे। इसके बाद पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक सभी तीर्थ स्थलों के जल से बर्बरीक के शीश को सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप लहराई। कालांतर में यह दिव्य शीश शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हो गया और राजस्थान के खाटू क्षेत्र में प्रकट हुआ। इस विषय में भी एक कथा बहुत प्रचलित है कि खाटू के राजा की गौशाला की एक गाय ने अचानक से दूध देना बंद कर दिया। जब गौशाला के सेवक ने इसका कारण जानना चाहा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह गाय रोज जब चरने जाती तो एक स्थान पर रुक जाती और उसके थनों से दूध निकलकर उस स्थान को भिगो देता। वह गाय रोज उसी स्थान पर अपना दूध चढ़ा आती। यह बात जब खाटू के राजा को पता चली तो उन्होंने वहां पर खुदाई करवाई तो शालिग्राम रूपी श्याम का शीश मिला। राजा ने वहां पर एक मंदिर बनाकर उस शीश को वहां स्थापित कर दिया। उस युग के बर्बरीक आज के खाटू श्याम बाबा हैं। आज भी बाबा के भक्त दूर दूर से श्याम ध्वजाएं लेकर राजस्थान के इस मंदिर में आते हैं और बाबा खाटू श्याम जी को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस शीश के दानी महायोद्धा खाटू श्याम जी की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्याम बाबा अवश्य लिखें। धन्यवाद।